इस वीडियो में हम रंजीत सर की जो प्रैक्टिस सेट आई है बीसी टीचर भर्ती के लिए, उसका हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 बनाएंगे। और मेनली इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जीएस पार्ट को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्र की नई शिक्षा नीति जो लागू करने के लिए प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो नई शिक्षा नीति 2020 में आई थी, तो उसको लागू करने वाला पहला राज्य बन गया उत्तराखंड। तो इसका आंसर बी है। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार के ऑपरेशन प्रहार संबंधित है, तो ये आपका 67वीं बीसी जो फिर से हुई थी, मतलब जो लीक नहीं, जो फिर से हुई थी, दूसरी बार बीपीसी हुई थी, उसमें आया था ये क्वेश्चन। तो बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित था आपका शराबबंदी से। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना करता है? तो ये है आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सीएसओ इसको बोला जाता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, और जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर में काम करता है। मॉस्पी बोला जाता है इसको, मॉस्पी। इसका हिंदी में मतलब है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत ये काम करता है सीएसओ। पहले एनएसओ अलग था, सीएसओ अलग था, अब जाके दोनों मर्ज हो गया है और सीएसओ बन गया है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय हमारा जीडीपी क्या गणना करती है। चौथा क्वेश्चन, आर्थिक संदर्भ में आईआईपी का पूर्ण नाम क्या है? तो ये है आपका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो कि विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के प्रदर्शन को दर्शाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो दूसरे इंडस्ट्री जो बहुत सारे, जैसे स्टील की इंडस्ट्री हो गई, और भी इंडस्ट्री है, वो कैसे परफॉर्म कर रही है, वही बताता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बताता है। यह हर महीने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, मतलब अभी जो सीएसओ था, उसके द्वारा हर महीने ये प्रस्तुत किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? तो ये किस राज्य, तो आ गया बिहार, है ना, पता होना चाहिए। ये देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, किस राज्य पूछा है, तो वो तो राज्य तो बिहार है। तो किस जिले के थे? तो वो जगदीशपुर बोल सकते, जगदीशपुर जगह बोल सकते। कहाँ के थे ये बोल गया, राज तो बोलना नहीं चाहिए यहाँ पे, कहाँ के थे तो जगदीशपुर बोलेंगे। जगदीशपुर मतलब आज का भोजपुर। तापमान विलोमता का क्या अर्थ है? तापमान विलोमता मतलब इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इसका यही मतलब है कि आपका बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान भी बढ़ रहा है। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? वो था जीवक। मगध शासक बिंबिसार, जिसने मगध शासक। आठवां क्वेश्चन है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये है बख्तियार खिलजी, नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाने वाला। नौवां क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम राष्ट्र भारतीय गवर्नर कौन थे? ये थे आपके सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा मान लिए ये। तो इनका नाम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है, प्रसन्न सिन्हा है। और ये 1921 में बने थे भारतीय गवर्नर। संताल विद्रोह के नेता कौन था? संताल विद्रोह जो मेनली झारखंड और थोड़ा सा बिहार, भागलपुर जैसे एरिया में हुआ था, तो सिद्धू और कान्हू थे उसके नेता। 1955-56 में हुआ था ये, 1955-56 में संताल विद्रोह हुआ था। 1855-56, जस्ट 1857, मतलब भारत की पहली आज़ादी की लड़ाई से पहले, तो एक कुछ समय पहले हुआ था। 11वां क्वेश्चन है, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो ये है सूर्य भगवान। 12वां क्वेश्चन, द्वितीय बहुत संगीति का आयोजन किसके राजकाल में हुआ था? वो हुआ था कालिस्को के का समय में, और वैशाली में हुआ था। मेन हेड थे इसके सभा कामी। अकबर ने इबादत खाना का कहाँ करवाया था? ये था अकबर की दूसरी राजधानी
फतेहपुर सीकरी 1575 में करवाया था। इबादत खाना मेनली ये प्रेयर हॉल होता था। अलग अलग धर्म के लोग यहाँ आके डिस्कस करते थे, प्रेयर करते थे। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये किया गया था 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? तो आपका काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 में हुआ था। इसमें गोरखपुर के नज़दीक है काकोरी कांड। उसमें एक ट्रेन में जो सरकार की थी, मतलब अंग्रेज सरकार या भारत सरकार की जो ट्रेजरी थी उसको लूट लिया गया था। तो इसमें आपके अशफाकुल्ला खान थे, राजेंद्र लाहिड़ी ये भी थे, और राम प्रसाद बिस्मिल ये भी थे। ये सूर्यसेन नहीं थे। सूर्यसेन आपके बंगाल के आसपास एक्टिव थे। ये तो आपके उत्तर प्रदेश में एक्टिव था, कांड हुआ था। मेनली आप बंगाल के आसपास एक्टिव थे। और ये चिट्टगोंग आर्मरी रेड, मतलब चिट्टगोंग में जो आर्म जहाँ रखे जाते हैं उस पर रेड मार के इन्होंने लूट लिया था सूर्यसेन ने। इनको मास्टर दा भी बोला जाता था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो ये आपका भाग 3। भाग 4 है राज्य के नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी बोला जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और भाग 3 में हमारा है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12 से लेकर 34 तक। 17वां क्वेश्चन है, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया था? तो ये था 73वां 1992 में। 18वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ये है द हेग में, जो कि द हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। नीदरलैंड बोलिए, चाहे हॉलैंड बोलिए, चाहे डच बोलिए, ये सब एक ही जगह है। तो द हेग वहाँ पर है। ISG इंटरनेशनल, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। 19वां क्वेश्चन है, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? तो ये है समवर्ती सूची में शामिल। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित हो? ये है आपका 51, जो विदेश नीति से संबंधित है। 21वां क्वेश्चन है, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? जो कि जम्मू कश्मीर में है। और ये केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। केसर की खेती के लिए केसर का जो पुष्प भाग होता है, जो पुष्प पेड़ का पुष्प भाग होता है, वो केसर होता है। बेसिकली वो केसर होता है ना, पुष्प भाग। 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी सेल का उदाहरण है? ये आपका सेल आंसर है। 23वां क्वेश्चन है, पुच्छल ताले की पूंछ की दिशा सदैव क्या होता है? सूर्य से दूर होती है ना, और सूर्य से दूर होती है, और ये हेलिकॉमेट बोला जाता है इसको। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भ्रंश से संबंधित है? तो ये मानेन संबंधित है, मानेन। 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? तो ये आपका गोभी है। गोभी नहीं है। गोभी आपका आपका चाइना और उसके ऊपर मंगोलिया के बीच में पाया जाता है, और ये ठंडा ठंडा मरुस्थल है। और जो आपका कलहारी है, ये अफ्रीका में, अटाकामा भी अफ्रीका में। कलहारी कहाँ पर? बोत्सवाना में मिल रही है। आपसे पूछे कि कहाँ पे कलहारी, तो बोत्सवाना बोलिए, अफ्रीका, जो कि अफ्रीका में है। और अटाकामा भी है, अटाकामा भी वहीं पर है, वो चिले में, चिले में। 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये है आपका ग्लोब से आप पता कर सकते हैं। 27वां क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदा गया था? तो ये रानीगंज, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है जगह रानीगंज। ये भी क्वेश्चन आया हुआ बीपीएससी में। तो 28वां क्वेश्चन है, भारत की गणना 2021 के 11 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पर है? तो ये भील है 1 नंबर पे, और 2 नंबर पे आपका गोंड है। भील मेनली मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब एरिया में मिलता है। और एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है त्रिपुरा।
जिसकी राजधानी अगरतला है। यहाँ पर ये भील जनजाति मिलते हैं। और अब त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जिसको तीनों ओर से बांग्लादेश ने घेर रखा है। 29वां क्वेश्चन है, 29 क्वेश्चन, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है कि कैसे निर्माण होता है? ये होता है हिम नदी द्वारा। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर। 31वां क्वेश्चन है, राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? ये है आनंद के कुमारस्वामी। लोक कला का संबंध किससे है? लोकल लोगों से है, क्षेत्रीय कला से है। 33वां क्वेश्चन है, ज्योमेट्री डिजाइन कहते हैं, मतलब ज्योमेट्री का डिजाइन किसे, जिसमें ज्योमेट्री यूज किया गया, मतलब ज्योमेट्री आकारों से बनी आकृति को ज्योमेट्री डिजाइन बोलता है। एपन का संबंध किस राज्य से है? तो एपन आपका उत्तराखंड से रिलेटेड है। 35वां क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है? तो ये है आपका 22। खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 19 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर। मेजर ध्यानचंद जो जादूगर कहले जाते हैं, किस खेल के? हॉकी के। योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन थे? ये है महर्षि पतंजलि। पतंजलि आपको योग दर्शन दर्शन के लेखक मिलेंगे। जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित? जीन, ये है मक्का से संबंधित। गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? यह है थार पारकर। 39वां क्वेश्चन सी है। 40वां क्वेश्चन है, भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में भागा गया है? तो यह है 15, इसमें 12 मेन भूमि पर है। 41वां क्वेश्चन है, देखिए केसर किससे प्राप्त होता है? तो ये पुष्प वाटिका से प्राप्त होता है केसर। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां पाई जाती है? तो ये 24 है, टोटल 24 है। इसमें से आपका 12 एक साइड में है, एक लेफ्ट साइड या बाएं साइड बोलिए, और 12 राइट साइड बोलिए, टोटल 24 होगा। टीएबी का टीका किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है? तो ये आपका मियादी बुखार, जिसको टाइफाइड बोलते हैं, उससे उसके लिए दिया जाता है टीएबी का टीका। टीएबी, टी मतलब टाइफाइड, टाइफाइड पारा टाइफाइड, ए और बी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 21 जून को मनाया जाता है, 21 जून को। और इस बार का थीम था योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम। 45वां क्वेश्चन है, किन वस्त्रों में गोंद के खलफ का उपयोग होता है? ये होता है आपका रेशमी वस्त्रों में, सिल्क वाले वस्त्रों में। हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? तो ये स्वर हैं आपके 12। चार ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? तो चार ताल का प्रयोग ध्रुपद के साथ किया जाता है। 48वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? तो ये आपके जाकिर हुसैन साहब है, अहमद जान थिलकवा भी है, पंडित किशन महाराज भी है। रामदास शर्मा ये तबला वादक नहीं है, ये तबला नहीं बजाते हैं। ये मतलब कवि है, हिमालय कवि है रामदास शर्मा, और अनुवादक भी है। 49वां क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुआ था? ये मुंबई में हुआ था। और राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है हमारा? 29 अगस्त को। और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 6 अप्रैल को, क्योंकि इसी दिन पहली बार एथेंस में जो ओलंपिक गेम होता है वो स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन, आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की जरूरत है। ये किस विचारक से ने प्रस्तुत किया था? तो ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 51वां क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो ये 2 अक्टूबर 1952 को शुरू हुआ था। 52वां क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। तो ये केशवानंद भारती केस, जो कि 1973 में हुआ था, इसमें बहुत ऐतिहासिक था ये केशवानंद भारती केस। और इसमें यही डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया था कि
कि आप सभी चीज़ में बदलाव ला सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, पर बेसिक स्ट्रक्चर जो बुनियादी ढांचा है वो हमेशा रहना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का। 53वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? तो ये आर्टिकल 201 है। मतलब राज्यपाल के पास बिल जाएगा तो या तो वो खुद से बोल देगा, उस पर साइन मार के वापस कर देगा, या उसको अपने पास रखा रहेगा, या उसको भेज देगा फिर से कंसीडर करने के लिए। मतलब एक तो भेज सकता है वो, फिर से वापस भेज देगा बिना साइन मारे हुए, भाई इसमें ये संशोधन, इसमें कुछ चेंज करके हमको दे दो वापस, या वो अपने पास रखने के बजाय ये दे सकता है सीधा राष्ट्रपति को, भाई आप डिसाइड कीजिए कि करना क्या है। 54वां क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं, सदस्य होते हैं दोनों सदन के, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, निचली सदन और ऊपरी सदन, लोअर हाउस और अपर हाउस के सभी सदस्य, मतलब निर्वाचित सदस्य, और जो सेलेक्टेड होते हैं वो तो होते ही होते हैं। पर प्रेसिडेंट के केस में क्या होता है कि आपको निर्वाचित सदस्य नहीं आते, क्यों? क्योंकि इसको निर्वाचित करने वाला तो खुद ही प्रेसिडेंट है। अब ये लोग इसको सेलेक्ट करने लगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा ना। जो जो अपॉइंट कर रहा है प्रेसिडेंट वो उन्हीं को सेलेक्ट, मतलब उनके सिलेक्शन में वो लोग बने, तो इसलिए निर्वाचित सदस्य प्रेसिडेंट के इलेक्शन के वक्त नहीं आते हैं, पर उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के वक्त आ जाता है। 55वां क्वेश्चन है, कौन सा देश डचेस का सदस्य नहीं है? तो ये जापान है। डचेस मतलब सार्क है बेसिकली। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन 1985 में आया था, जिसमें टोटल 8 देश है। आज के समय पूरी तरह से ठंडे बस्ते में यह 8 मेंबर में देख लीजिए, इधर अफगानिस्तान है, फिर पाकिस्तान है, फिर इंडिया है, फिर नेपाल है, फिर भूटान है, और फिर श्रीलंका है और मालदीव है। ठीक, तो ये टोटल हो गए 3, 2, 5, 6, 7, और एक इधर बांग्लादेश हमारे बगल में। तो टोटल 8 है। टोटल साउथ एशियन वाले जो जितने देश हैं ये इसके मेंबर है, और इसका मेन जो हेडक्वार्टर है आपका काठमांडू में है, और आज के समय में पूरी तरह से ठंडे बस्ते में है ये। केंद्रिक बीज की संतति है, क्या है संतति? प्रजनक बीज है, प्रजनक बीज। 57वां क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन सा है? ये है आपका माल्टा। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये कर्नाटक में है। जेली बनाने में किस परिरक्षक का उपयोग होता है? तो ये होता है शर्करा का। जेली बनाने के लिए शर्करा का यूज होता है। 61वां क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो ये दिया गया था आपका यूसुफ मेहर अली जी के द्वारा। भारत छोड़ो क्विट इंडिया, है ना, ये दिया गया था यूसुफ मेहर अली जी के द्वारा। पर इसका यूज बढ़ चढ़ के किया था महात्मा गांधी। ऐसा तो इसका आंसर सी हो जाएगा, पर इसका यूज एकदम यही किया था क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि 1945 के वक्त, 1942 के वक्त हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। ये करो या मरो, डू और डाई, महात्मा गांधी जी के द्वारा उस वक्त दिया गया था। और तो इसका आंसर है यूसुफ मेहर अली। 62वां क्वेश्चन है, इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? ये थे आपके NM लोखंडे। 63वां क्वेश्चन है, इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस के थे। ये तो लिए ही नहीं थे। द्वितीय में हमारे महात्मा गांधी गए थे, महात्मा गांधी जी गए थे, और महात्मा गांधी जी गए थे द्वितीय। और इनफैक्ट कांग्रेस जो थे पहले में भी नहीं ली थी, दूसरे में ली थी, और तीसरे में भी नहीं ली थी। ठीक, तो बस एक में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही महात्मा गांधी ली थी, गांधी इम्पैक्ट साइन होने के बाद। 1930 में हुआ था, 1931 में हुआ था, 1932 में हुआ था, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 64वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया था? तो ये हमारे आज़ाद भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर अबुल कलाम आज़ाद 1923 में ही, लगभग 35 साल में ही बन गए थे ये। और ये सबसे ज़्यादा लंबे समय तक 1940 से लेकर 1946 तक, 1940 से लेकर 1946 तक अध्यक्ष रहने वाले हैं
मनुष्य है ये। भारत। 65वां क्वेश्चन है, वेबल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? वेबल योजना आया था 1945 में। चटगांव आर्मी रेड की इनमें से कौन संबंधित था? यही सूर्य सेन, अभी बताया था कुछ देर पहले, सूर्य सेन थे। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ था? ये था आपका रंगून में। रंगून कहाँ? आपका म्यांमार में है। निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी का गठन किया? तो गदर पार्टी का गठन लाला हरदयाल जी के द्वारा किया गया था, और इसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका में, वहाँ की गई थी, लाला हरदयाल जी के द्वारा। 69वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो वे हैं आपके बी आर अम्बेडकर जी, भारत के पहले लॉ मिनिस्टर बी आर अम्बेडकर जी। 70वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? तो ये थे बी डी सावरकर। वी डी सावरकर मतलब विनायक दामोदर सावरकर। यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंत तो गत्वा क्या होगा? जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होगा। सरकार की बाघ योजना का उद्देश्य मेन क्या है? ये उद्देश्य है भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना। और बाघ योजना आया कब था? यह आया था 1 अप्रैल 1973 को। 1973 को आया था बाघ योजना, प्रोजेक्ट टाइगर। और इसमें अभी हमारा बाघ का काउंट पूरे देश में सबसे टॉप में, पूरे वर्ल्ड में। और अभी हमारे पास 33167 बाघ है। 73वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है आपको साउथ अमेरिका को, ब्राज़ील जहाँ पे है, ब्राज़ील, साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। 74वां क्वेश्चन है, मैदानों में पारिस्थितिक संतुलन को कायम रखने हेतु आवरण का न्यूनतम प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो ये 33% होना है, मतलब कि 1/3 भाग होना चाहिए, 33%। 75वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन ये है, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने नवंबर 1998 में पुनः चक्रित प्लास्टिक थैलियों की समस्या से निपटने के लिए एक विज्ञप्ति जारी की थी। ये सही है। यह विज्ञप्ति देश में पुनः चक्रित प्लास्टिक थैलियों के निर्माण पर रोक लगाती है। ये गलत है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 77वां क्वेश्चन है, दिल्ली प्रशासन पत्तियां के जलने पर रोक लगाने जा रहा है। यह घोषणा तब की गई जब शासन के कुछ क्षेत्रों को यातायात मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया। ये सही है। दिल्ली में वाहन विकास से उत्पन्न प्रदूषण से अधिक पत्तियों को जलाने से होता है। तो जी नहीं, प्रदूषण से ज़्यादा होगा, कहीं में पॉल्यूशन जो होगा ना, प्रदूषण से ज़्यादा, गाड़ी के प्रदूषण से ज़्यादा होगा, पत्तियों से कम होगा, पत्तियों को जलाने से कम होगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 78वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन समपारिस्थितिकी के लिए सही है? तो ये है, जैव संविदाओं के जटिल पारंपरिक संबंधों का अध्ययन करना। 79वां क्वेश्चन है, सुरवाभिताए जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। तो ये सही है। सौर विकिरण हरे पौधों द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। बिल्कुल सही है, फोटोसिंथेसिस के हेल्प से ये कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सही है, और इसका रीजन भी है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। परिस्थिति के जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अर्नस्ट हेकेल को। जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है आनुवांशिक विभिन्नता के लिए। 82वां क्वेश्चन है, जलीय पर्यावरण में डी सांद्रण के आंकलन के आधार पर आहार श्रृंखला में प्रदूषण का स्तर निम्नांकित अनुक्रम में बढ़ता है। तो जल पादप होता है, उसको घोंगा, उसको फिर मछली, और फिर पक्षी। ये मतलब, क्योंकि इससे इसके अंदर में जाता है तो ये बढ़ जाता है, और बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। 83वां क्वेश्चन है, किस नगर के प्रदूषण करने वाले उद्योगों को प्राकृतिक गैस आधारित प्रौद्योगिकी के सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार परिवर्तित करना होगा?
तो ये है आपका आगरा। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत के रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो देखिए CFC 12 तो है ही, बिल्कुल सही है। मेथिल क्लोरोफॉर्म ये भी है, और हेलोन 1211 ये भी है। तो नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है। ये आपका ग्रीन हाउस गैस है, GHG है, पर ओजोन के लिए नहीं है ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? 85 का सही है, समुद्रिक। ग्लोबीय ताप वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें ध्यान देना है। ग्लोबीय ताप वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फ को टोपिया के पिघलने के बाद समुद्र की सतह में वृद्धि हो रही है। बिल्कुल, बर्फ पिघल रहा है और पानी बढ़ रहा है ना। यदि ग्लोबीय ताप वृद्धि का वर्तमान स्तर नियंत्रण नहीं रहा तो 2070 तक समुद्र की सतह 1 मीटर तक बढ़ने की संभावना, तो ये भी सही है। और 2070 का इम्पोर्टेंट हमारे लिए है कि हम कार्बन न्यूट्रल नेट जीरो कंट्री हो जाएंगे 2070 तक। विश्व के समस्त मूंगे के द्वीप कहाँ पर है? डूब जाएंगे, बिल्कुल। मूंगा का द्वीप डूब जाएगा पानी जल बढ़ने से। बहुत सारे देश भी डूब जाएंगे उस समय तक। यह संभावना है कि 2044 ईस्वी तक फिजी डूब जाएगा और समुद्री तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक नीदरलैंड्स पर एक गंभीर संकट छा जाएगा। ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। फिजी आपको पता ही है प्रशांत महासागर सागर में देश, और यहीं के अभी सर्वोच्च सम्मान हमारे देश, हमारे प्रधानमंत्री जी को दिया गया है। तो ये मैथ है। और 88वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष जो सभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी माना गया है? ये है आपका यूकैलिप्टस। ये क्या करता है? ये दूसरे को खा जाता है, मतलब कि इसके बगल में कोई दूसरा पौधा उग पाना बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए इसको आतंकवादी बोल दिया गया यूकैलिप्टस। और बहुत जल्दी ग्रो कर जाता था। इसकी अच्छी बात है कि बहुत फटाफट ग्रो करता है और दूसरे बगल के पौधों को नष्ट कर देता है, क्योंकि उसके लिए कुछ छोड़ता नहीं है ये। निम्नलिखित में से कौन अम्ल वृष्टि का कारण है? तो ये है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, और एक होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसको नॉक्स, एक नॉक्स बोलते हैं और एक सॉक्स बोलते हैं। ये दोनों होता है एसिड रेन का कारक। डी GDM, निम्नलिखित कथनों में से कौन GDM के लिए सत्य नहीं है? यह हरित गृह गैस के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है, ये सही है। यह ग्लोबीय तापीकरण को कम करता है, ये भी सही। क्योटो प्रोटोकॉल ने इसके सतत विकास के आंकलन के लिए सुझाव दिया है, ये भी सही है। यह विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लगाने का निषेध करता है, निषेध नहीं करता बल्कि प्रोत्साहित करता है, पैसा भी देता है। प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता है, सही है। मानव क्रियाएं पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण है, ये भी सही है। मानव की या पर्यावरणीय कारणों का, तो देखा जाए तो इसका आंसर एग्जैक्ट नहीं है। पर्यावरण स्वच्छ क्यों है, तो इसका रीजन अलग है। उसमें ऑक्सीजन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सब कुछ होता है पर्याप्त मात्रा में। तो ये इसका आंसर बी होना चाहिए, बी होगा। तो आगे 92 से लेकर 120 तक मैथ के क्वेश्चन है, उसको दूसरे वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। तो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।